बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कल यानी 1 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में NA 75 के हवाले से होने वाली अहम समाअत का अहवाल शेयर करूँगा। अब से चंद घंटे बाद जो समाअत है उसमें पता चल जाएगा। गो के जजेस का कल ये कहना था कि आज वो इस केस को इसकी समाअत को मुकम्मल करना चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आज शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता, फ़ैसला महफूज होता है या ये मामला नेक्स्ट वीक तक जाता है। चंद घंटों बाद ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल की समाअत का हवाल इसलिए भी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं तमाम समाअतों का हवाल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हैं। कल जब कोर्ट रूम में मैं पहुँचा, थोड़ी सी ताख़ीर के साथ पहुँचा, तो उस वक्त जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ये कह रहे थे सलमान अकरम राजा साहब को, जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील हैं नौशीन इफ्तिखार साहबा के, कि आपकी नाकामी की वजह से, कि जब हमने आपको कहा था कि आप पिछले हफ्ते अपने दलाइल मुकम्मल करें, आपने दलाइल मुकम्मल नहीं किया और उसकी आपके दलाइल मुकम्मल ना करने की वजह से और आपकी नाकामी की वजह से एक तूफ़ान जो है वो बरपा हुआ। उन्होंने तो ये कहा, लेकिन हमारे दोस्त इमरान वसीम साहब हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि शायद उमरता बंदयाल साहब का इशारा उस सोशल मीडिया कैंपेन की तरफ था जो मुस्लिम लीग नून ने चलाई, जिसमें बड़ा जो है वो बड़े घटिया किस्म के जो ट्रेंड्स हैं चलाए गए उमरता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा साहब का फोकस था वो ये था कि जो कुछ NA 75 में हुआ ये एक तयशुदा मंसूबा था, एक मुनज़्ज़म साजिश थी और एक बड़ा प्लान था हुकूमत का कि इस तरह से ये सारा कुछ किया जाएगा, धांधली की जाएगी और PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक को जितवाया जाएगा। यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनको रोका, सलमान अकरम राजा साहब को, और कहा कि आप ये बताएं कि आप इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें से दिखाएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पर लिखा हो कि ये मुनज़्ज़म साजिश थी, एक बड़ा मंसूबा था। तो उन्होंने कहा कि जो शवाहिद हैं, जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने लिखी हैं, उसका आप समझें कि लुबे लुबाव यही है, उसका मतलब यही है कि बड़े पैमाने पर यह साजिश हुई है। और उन्होंने कहा कि दोबारा उन्होंने प्रेस रिलीज़ का जिक्र किया। प्रेस रिलीज़ का वो दर्जनों मरतबा जिक्र कर चुके हैं अपने दलाइल में। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की 2 प्रेस रिलीज़ थी वो गैर मामूली हैं, पहली मरतबा इतनी तारीखी जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई हैं। फिर एक और पॉइंट उन्होंने सामने रखा जजेस के, और वो ये था कि जियो फेंसिंग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि जो मिसिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो कहाँ पर थे, वो हल्के से भी 30 किलोमीटर बाहर चले गए थे, किस जगह पर वो गए, वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि वकील साहब आप समझें इस बात को कि हम अपील सुन रहे हैं, फ्रेश केस नहीं है, और ये बताएं कि ये जो आप जियो फेंसिंग की रिपोर्ट कह रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसला सुनाया तो क्या ये रिपोर्ट उनके पास मौजूद थी? तो कहा गया नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि अगर ये रिपोर्ट उनके सामने होती तब भी फैसला यही होता या मुख्तलिफ होता? उन्होंने कहा यही होता। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों हमारे सामने वो चीज़ें रखना चाह रहे हैं जो अब काबिल कबूल नहीं है इस मौके पर, क्योंकि ये अपील है और आपने इलेक्शन कमीशन के फैसले से हमें चीज़ें पढ़कर सुनानी है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर यह फैसला दिया कि NA 75 पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। फिर इस मौके पर उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने यह भी सवाल किया जिसका जवाब नहीं आया, शायद आज आ जाए, कि ये जो नया इलेक्शन कमीशन बना क्या ये पहला बाई इलेक्शन था जो इन्होंने कराया, इससे पहले भी बाई इलेक्शन ये करवा चुके हैं। फिर एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट सामने आया वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब मुसलसल ये तासुर दे रहे थे अदालत को कि जिस तरह से वो तासुर दिया था उन्होंने, जो गलत साबित हुआ और उस पर सर्जिश भी उनकी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जुल्फ़िकार अली विर्क है उसको पूरे हल्के के पोलिंग स्टेशन का सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया गया। बाद में पता चला कि नहीं, वो एक सर्कल के इंचार्ज थे। इसी तरह से वो मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ था, अमला था, उसके साथ शायद पुलिस की एक गाड़ी थी, पूरा स्क्वाड था, जो कि वो भी मिसिंग हो गए थे। लेकिन कल ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में सिर्फ एक पुलिस एहलकार था और बताया गया कि उस पुलिस एहलकार का नंबर भी बंद था, जिस तरह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका नंबर बंद था। इसके बाद उमरता बंदयाल साहब ने उनको कहा कि आप वहीदा शाह केस पर आएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उसमें से पॉइंट इस्टेब्लिश होता है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है वो बहुत उसका कंडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और अगर उसको इस हद तक खौफजदा किया जाए कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो आज़ादाना तौर पर परफॉर्म ना कर सकें, तो इसको आप ग्रेव इलीगैलिटी जो है वो कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इस पर आएँ। और इस पर जब उन्होंने उस पैराग्राफ को पढ़ा तो उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि अब हम जो है वो सांस ले सकते हैं कि बिलाखिर आपने
वो पॉइंट पढ़ दिया है जो हम आपको कह रहे थे कि आपको पढ़ना चाहिए। जजेस ने कई बार सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि आपके जो मजबूत पॉइंट्स हैं आप उन पर नहीं आ रहे, आप इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स पर नहीं आ रहे, कई बार उनको ये कहना पड़ा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र करते थे, अखबारी खबरों का जिक्र करते थे, टीवी चैनल्स की खबरों का जिक्र करते थे, वो जो वीडियोस बनाई गई उनके कारकुनान की जानिब से उनका जिक्र करते थे। लेकिन अदालत कहती थी कि आप सिर्फ हमें ये बताएं कि 20 का तो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि पोलिंग जो ऑफिसर्स थे वो लापता हो गए, वो कहीं गायब हो गए, वो देर से आए, लेकिन आप ये बताएं कि इन 20 की वजह से पूरे हल्के में इलेक्शन क्यों होना चाहिए। और जहाँ तक इंक्वायरी की बात है उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टीज़ को नोटिस जारी किए, उनसे मवाद मांगा, अपने जो उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनके चीज़ों को देखा, और साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो मंगवाई, सूबाई इलेक्शन कमीशन के ने देखा, रीजनल ने देखा, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स थे वो सारे, तो वो कहना ये चाहते थे कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम लोगों से जो चीज़ें मंगवाई गई, जो देखी गई, तो इसको आप इंक्वायरी ही जो है वो कंसिडर करेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि पुलिस का एक जो तासुर दिया गया स्क्वाड वाला, तो वहाँ पर उमर रता बंदाल साहब ने कहा था कि 360 पोलिंग स्टेशन हैं, और अगर 360 पोलिंग स्टेशन के स्टाफ के साथ स्क्वाड गए हैं तो इतने तो स्क्वाड होंगे ही नहीं पुलिस के पास। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील की जब बारी आई मियां अब्दुल रऊफ साहब की, तो उन्होंने कहा कि फायरिंग जो है वो 93 पोलिंग स्टेशन पर हुई है, और साथ ही उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का जो केस है उसको मज़ीद जो है वो मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कहा कि वही जियो फेंसिंग वाली रिपोर्ट, तो उस पर दोबारा मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि क्या आपको अपने पहले डिसीजन पर कोई शकूक व शुबहात हैं कि आप उसको मजबूत करने के लिए और चीज़ें ला रहे हैं। जब आप 25 को फैसला सुना रहे हैं और 27 को आप लेटर लिख रहे हैं जियो फेंसिंग के लिए, तो आप उस चीज़ को जो फैसले के बाद आप कर रहे हैं उसको फैसले का हिस्सा आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको अपने फैसले पर खड़े होना चाहिए, उसी के ऊपर आपको दलाइल देने चाहिए। फिर उन्होंने एक ऐसा पॉइंट अदालत के सामने रखा जो अपनी तरफ से तो वो अपने फैसले को मजबूत करने के लिए जो है वो सामने रखी, लेकिन वो पूरी चार्जशीट थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उस पर बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है उमर रता बंदियाल साहब के। जब उन्होंने ये बताना शुरू किया कि 19 फरवरी को इलेक्शन था, 6 फरवरी को हमने फलां को लिखा, वो बताया उन्होंने आईजी को कब लिखा, डीपीओ को कब लिखा, आरपीओ को कब लिखा, तो 7 को भी ये मसला हुआ, 13 को भी मसला हुआ, 14 को भी मसला हुआ, 15 को भी मसला हुआ, हवाई फायरिंग होती रही, ये होता रहा वो होता रहा। तो यहाँ पर उमर रता बंदियाल साहब ने कहा कि ये बताएं कि अगर इतना कुछ हो रहा था हल्के में और पुलिस आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो आपने पुलिस पर इन्हिसार क्यों किया? आपने 19 की जो पोलिंग थी उसको मुलतवी क्यों नहीं किया? आप अदर जो ऑप्शन है उन पर क्यों नहीं गए? यानी आप रेंजर्स को बुला सकते थे, आप फौज को तलब कर सकते थे, आप पुलिस पे ही आपने इन्हिसार क्यों किया? आपको भी ये बात पता है, पुलिस की अहलियत और सलाहियत का आपको पता है, आपको पता है पुलिस की कैपेसिटी क्या है, उनकी अहलियत और सलाहियत क्या है। उनको सिर्फ शूट कर सकते हैं, वो सिर्फ हिट कर सकते हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? वो तो एक जुलूस को बेहतर अंदाज से मुंतशिर नहीं कर सकते जिस पुलिस से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना हसास इलेक्शन जो है वो उसको कराएगी। और उमर रता बंदियाल साहब पहले भी एक मौके पर ये कह चुके हैं, जब उन्होंने ये कहा था, जिस पर कुछ लोगों ने बहुत शोर भी मचाया था, उनको बड़ी तकलीफ भी हुई थी, जब उमर रता बंदियाल साहब ने ये कहा था कि 2018 के जो आम इंतखाबात थे, मेरी बेटियाँ और मेरी अहलिया जब गए वोट डालने के लिए, जब वो वापस आए, मेरी फैमिली वापस आई, तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, बड़े पुरसुकून अंदाज से उन्होंने जाकर वोट डाला। और उसकी वजह ये थी कि पाक फौज जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर थी। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क्यों पुलिस पर इन्हिसार किया? उसकी वजह यह है कि पीडीएम का मुतालबा था। पीडीएम का मुतालबा यह था कि फ़ौज को तलब नहीं करना, फ़ौज को नहीं लगाना, सिक्योरिटी फ़ौज से नहीं करवानी, पुलिस ही। और उनको शायद पता था कि इतनी अगर हम हारेंगे तो इतनी चीज़ें पुलिस की नाकामी से हो चुकी होंगी कि हम उनको बुनियाद बनाकर और इस तरह से इलेक्शन जो है वो उसको कलअदम करवा सकेंगे, वो उस पोलिंग को। और यही बात सजाद अली शाह साहब ने भी कही। उन्होंने कहा आप पुलिस पर क्यों इन्हिसार करते रहे? और उमर रता बंदियाल साहब ने कहा कि आप चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ लिख रहे थे, चिट्ठियों से मामला नहीं चलता। आपको तो फिर अगर पुलिस आपके साथ तामुन नहीं कर सकती थी तो आप पुलिस के खिलाफ एक्शन लेते। लेकिन ये क्या कि आपकी तो यहाँ पर रिग्रेट नज़र आ रहा है, बेबसी, लाचारी नज़र आ रही है कि आप चिट्ठियाँ लिख रही हैं और आप उसके जवाब में कुछ भी नहीं हो रहा, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, और आपने इंतज़ार किया कि 19 को पोलिंग हो, हालात मज़ीद ख़राब हों, और फिर आप इलेक्शन जो है वो उसको जो पोलिंग है उसको कलअदम कर दें पूरे हल्के में। तो ये भी अदालत ने कई 2-3 मौके पर यह कहा कि ये जो हवाई फायरिंग है ये हर इलेक्शन में होती है, नहीं होनी चाहिए, इसका रास्ता रुकना चाहिए, लेकिन हर इलेक्शन में होती है। लेकिन आपने
ये साबित करना है, और इलेक्शन कमीशन के वकील को भी ये कहा आज, यानी अब 2 अप्रैल को जो समाअत होने जा रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये साबित करना है कि मुनज़्ज़म साजिश थी, एक लार्जर प्लान था, तयशुदा मंसूबा था, जिसके तहत ये सारा कुछ करके और नून लीग को हराने की कोशिश की गई है। और ये भी उन्होंने साबित करना है कि पूरे हल्के पर ही क्यों दोबारा इलेक्शन होना ज़रूरी है। और साथ ही जो सलमान अकरम राजा साहब बात करते रहे कि जी तासुर इलेक्शन कमीशन ने ये लिया, और ये इतना ही काफ़ी है कि इलेक्शन कमीशन ने तासुर लिया, तो अदालत ने कहा कि ये चीज़ एक ख़तरनाक चीज़ है कि आप तासुर की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पूरे हल्के में वो इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि तासुर उनका ये था। तो ये भी एक मौके पे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि कानून में तो ये लिखा हुआ है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो मटेरियल जो है वो भिजवाएंगे आरओ तक, तो लेकिन क्या तहरीरी तौर पर उनको कहा गया था कि नहीं, उन्होंने खुद ये मटेरियल लेकर आना है। तो बताया गया कि उनकी ये ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, और तहरीरी तौर पर अहकामात भी यही थे कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो खुद मटेरियल लाएंगे और आरओ के हवाले करेंगे। तो आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालत ने तो यही कहा था कि आज वो इस केस को कंक्लूड करना चाहते हैं। अदालत ने यही कहा था कि आज मुख्तसर फ़ैसला भी, लेकिन ये नहीं कहा था कि मुख्तसर फ़ैसला सुनाएंगे या तफसीली फ़ैसले के फ़ैसला रिज़र्व करेंगे। लेकिन अदालत ने ये ज़रूर कहा था कि वो आज केस को जो है वो कंक्लूड करना चाहते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट दिन होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि उनको साबित करना होगा कि ये मुनज़्ज़म साजिश थी, एक लार्जर प्लान था, बड़े पैमाने पर धांधली थी। और बाकी बेबसी इलेक्शन कमीशन की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब जानते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद साहब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।